आज हमारे साथ जो खास मेहमान है खोज इनारत की इस स्पेशल रिपोर्ट में सौरभ थपलियाल मेयर है देहरादून के। बड़ी जिम्मेदारी है उन पर और लोगों की नजर भी है, युवा है, जोश में है, लेकिन उन्हें करना क्या होगा ताकि निगम की जो रेवेन्यू है, उसका जो राजस्व है वो बढ़े। हमारा सवाल रहेगा टैक्स चोरों पर। कैसे बड़े बड़े जो मकान मालिक हैं, मॉल वाले हैं या जो कॉमर्शियल प्लेसेस पे रहने वाले लोग हैं वो टैक्स चोरी करते हैं और निगम को पड़ता है फटका। क्या उस पर इनकी नजर है? क्या करेंगे उन टैक्स चोरों के लिए? इन्हीं सब सवालों पर हम बात करेंगे मेयर सौरभ थपलियाल से। नमस्कार, क्रॉस टॉक में मैं हूं आशीष तिवारी और मेरे साथ आज हैं देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल। इन्होंने कामकाज संभाला और बड़ी तेजी से नगर निगम को विकास की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि नगर निगम की जो आर्थिकी है, यानी कि जो आपका एक बजट होता है, उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। तो बजट पर हम बात करेंगे निगम की। सौरभ जी, जो आपने घर संभाला है उसका जो बजट है आपने बनाया होगा कि आय और व्यय सबसे जरूरी होता है। आय कैसे होगी और व्यय कैसे होगा? देखिए, इसमें जो सर्वप्रथम तो अपनी आय बढ़ाने के लिए हम लोग जो है वो टैक्सेस, जो हमारा पूरा डिपार्टमेंट है, इसमें उसका अवलोकन कर रहे हैं कि कहाँ पे हम अपनी जो टैक्स है उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं, जनता पे बिना दबाव बढ़ाए। साथ ही हम क्या कर रहे हैं कि कुछ अपने जो ऐसे संसाधन विकसित कर रहे हैं जिससे कि निगम की आय बढ़े। जैसे हमने जो अब इस बार बोर्ड में हमने पास किया कि हम अपना गेस्ट हाउस बनाएंगे देहरादून के अंदर, और वो गेस्ट हाउस जो है वो आम जनता के लिए भी बड़े रियायती दरों पे उपलब्ध रहेगा, सार्वजनिक रहेगा, और जिससे कि निगम की भी आय हो और जनता को भी अतिरिक्त बोझ ना पड़े। साथ ही हम क्या करने जा रहे हैं कि कुछ अपने वेंडिंग जोन बनाने जा रहे हैं देहरादून शहर के अंदर, जिसमें कि हमारा ये रहेगा कि स्थानीय युवाओं को उसमें काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, उनको जगह मिलेगी और अच्छी जगहों पे रहेगा, उनका कार्य भी चलेगा और साथ ही साथ जो निगम की आय भी बढ़ने के उसमें साधन बनेंगे। तो इस प्रकार से हम अपनी आय को भी बढ़ाना चाह रहे हैं। और साथ ही हमने व्यय जो है, जो हम एक बहुत बड़ी, जैसे 2 कंपनियां थी कूड़े की, बहुत अधिक पैसा उनको देते थे, उससे बहुत कम पैसे में निगम स्वयं उस कार्य को कर रहा है। हमने दोनों कंपनियों को निकाल के बाहर कर दिया, तो खर्च भी बचाया है। तो इस प्रकार से हम जो निगम की जो आय है उसको बढ़ा रहे हैं। अच्छा, जो घरों का टैक्स आपने बात की थी कि जो किराएदार रहते हैं वो टैक्स देंगे, लेकिन इसमें बड़ा घालमेल नजर आता है। ये जो एक पहलू है जिस पर आपकी अच्छी आमदनी हो सकती है, यानी कि आवासीय जो घर है तो जो किराएदार रहते हैं उसमें निगम को टैक्स देंगे, इसमें जो गड़बड़ झाला है उसको कैसे करेंगे? देखिए, उसके लिए हम एक टीम गठित कर रहे हैं। उसके लिए हमारी एक पूरी सर्वे होगा, कहाँ पर इस प्रकार के कार्य हैं, कहाँ पे व्यवसायीकरण हो रहा है, किस भूमि का, किस भवन का, तो उसमें उसी प्रकार से मुझसे टैक्स वसूले। आवासीय हो या व्यावसायिक हो, इनमें जो वृद्धि हो रही है, बड़ी तेजी से हो रही है किरायों की, इस पर लगाम कैसे लगाएंगे? क्योंकि जनता का जो सबसे बड़ा फायदा है वो उसी में है कि उसको ज्यादा बोझ ना पड़े। उस पर क्या काम कर रहे हैं? देखिए, जनता को, जो एक आम जनता है, उसको हम बोझ नहीं देना चाहते हैं। हम ऐसे ये चाहते हैं कि कोई अगर उससे किसी भवन का व्यवसायीकरण कर रहा है, भूमि का व्यवसायीकरण कर रहा है, तो उससे हम उचित जो हमारा बढ़ा देते हैं और फिर बोझ जनता में बढ़ता है। या नहीं, बेतहाशा नहीं बढ़ाएंगे। इसके लिए हम बड़ा सोच समझ के इसको बढ़ाने वाले हैं, और सोच समझ के जो आम जनता के ऊपर हम कोई करों का बोझ नहीं डालने वाले हैं। हम बोझ ही उनके ऊपर डालने वाले हैं करों का, या उतना ही कर उनसे लेना चाहते हैं, उनके ऊपर भी बोझ नहीं डालना चाहते, पर कर उनसे उतना ही लेना चाहते हैं जितना कि हमको लेना चाहिए। अच्छा, हमारे शहर में मॉल बहुत ज्यादा है, तो कॉमर्शियल प्लेसेस बहुत ज्यादा है, उस पर जो टैक्स लगता है निगम का, उस पर आपकी क्या रोड मैप है? क्योंकि अच्छी खासी आमदनी हो सकती है, चाहे राजपुर रोड हो चाहे किसी भी शहर के अंदर आप देखें। बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ कि एक आम व्यक्ति भी उतना ही कर दे और एक बहुत बड़े संस्थान का मालिक भी उतना ही कर दे, तो ऐसा नहीं चलेगा। वो हमारा जो है एक आम व्यक्ति से हम मतलब बहुत हमें एक नॉमिनल उससे हमने कर लेना चाहिए। और एक अगर कोई बहुत बड़ा व्यवसाय नहीं कर रहा है, बहुत बड़ा उसका कहीं अपना शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग सेंटर है, बड़ी दुकानें हैं, 50-100 दुकानें हैं, तो उनसे उस प्रकार से कर लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कोई आपने रोड मैप ऐसा बनाया है या कोई ऐसी टीम बनाई है? जो मकान मालिक होते हैं वो किराया तो ज्यादा लेते हैं मगर निगम में कम दर्शाते हैं, उससे आमदनी जो आपकी हो सकती है उस पर प्रभाव पड़ रहा है,
तो क्या फिल्टर करने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए क्या अपनाएंगे? देखिए, उसमें कई सारे बिंदुओं पे विचार करेंगे कि भवन कितना बड़ा है और क्या उसने 100% शुद्ध, मतलब सिर्फ व्यवसायीकरण के लिए वो भवन का निर्माण किया है। 10,000 किराया मैं दे रहा हूँ और आपको दर्शा रहे हूँ 5,000, तो 5,000 का घालमेल है, उसमें आपकी आमदनी बढ़ सकती है, तो वो आप पारदर्शिता कैसे लाएंगे इसमें? देखिए, बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, इसके लिए सबसे पहले उनको रेंटल एग्रीमेंट्स वगैरह ये आजकल होना भी चाहिए। ये मकान मालिक के लिए भी बहुत आवश्यक है और जो रह रहा है उसके लिए भी आवश्यक है। इस पर जो सरकार कहती है कि जो लोग रह रहे हैं उनका भी एक तरह से वो लिस्ट जारी होनी चाहिए, पुलिस भी अभियान चला सकती है, पुलिस सत्यापन का अभियान ये आप करते हैं तो क्या सत्यापन अभियान पे भी असर पड़ेगा? बिल्कुल, ये एक्चुअली क्या है कि सत्यापन अभियान से ही सब जुड़ा हुआ मामला है आपस में। रेंट एग्रीमेंट, ये सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मामला है, अपने रेंट से भी जुड़ा हुआ मामला है, अपनी आय से, व्यय से, हर प्रकार से जुड़ा हुआ मामला है। सत्यापन होना ही चाहिए। यहाँ पर कौन किराए पे रह रहा है, आपके मकान में आपके कौन किराए पे रह रहा है, उसका सत्यापन कराना मकान मालिक के लिए भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसका सत्यापन नहीं करेंगे, क्या बताओ कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, तो इस प्रकार से उसके ऊपर भी अंकुश लगता है ऐसी घटनाओं के ऊपर। और रेंट एग्रीमेंट भी बिल्कुल बड़ा रोल अदा कर सकता है। उससे निगम को पता चलेगा कितना इनका रेंट है, तो रेंट जितना होगा उस हिसाब से निगम भी अपना कर वसूली कर सकती है। आने वाले समय में किस तरह से रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करेंगे आप? बिल्कुल, ये मैंने आपको कई सारे माध्यम बताए। एक तो अपना टैक्स के माध्यम से, उचित जो टैक्स है उचित माध्यम से लेने का, साथ ही अपना कुछ अपने आय के स्रोत बढ़ाने का, कुछ वेंडिंग जोन बढ़ाने का, इस प्रकार के तमाम प्रकार से हम इसमें बढ़ा सकते हैं। कॉमर्शियल प्लेसेस पे जो छिपा लेते हैं, टैक्स नहीं देते या बचा लेते हैं या भ्रष्टाचार हो जाता है नीचे स्तर पे, आप तक नहीं आ पाती, उसको कैसे मॉनिटर करेंगे आप? हम इसके लिए इसके लिए बड़ी व्यापक योजना बनाने वाले हैं। कुछ इसके लिए हम इसके विशेषज्ञों के साथ बैठने वाले हैं। कुछ हमारे यहाँ जो टैक्स में काम किए हुए पुराने हमारे कर्मचारी, एक्सपर्ट्स, जो पुराने कर्मचारी हैं, जो रिटायर हो गए हैं, उनसे भी मैं संपर्क में हूँ। उनके साथ बैठ के भी उनसे भी संपर्क लेंगे। उनको हम काम पे नहीं लगाएंगे, बल्कि उनसे उनके आइडियाज लेंगे। तो आइडियाज लेंगे कई प्रकार से। मुझे लगता है कि इस प्रकार से कोई ना कोई रास्ता क्या अपील करेंगे जनता से? जो जनता आपको देख रही है, बड़ी उम्मीद कर रही है कि युवा है, उनको कैसे आप सहूलियत देंगे और टैक्स चोरों को कैसे आप पकड़ेंगे, क्या अपील करेंगे? देखिए, जो ये निगम आपका है, देहरादून शहर भी आपका है, ये अपना घर ही है। अपने घर को हमें कैसे चलाना है, सबको मिलके एक साथ चलाना पड़ेगा। और मेरी तो आम जनता से अपील है कि आप सब अपना जो टैक्स का भी है वो भी भुगतान समय पे करें, और साथ ही साथ जो हमारे कर्तव्य हैं वो भी हम सब लोगों को सब ध्यान रहनी चाहिए, चाहे वो निगम हो चाहे वो जनता हो। और एक साथ मिलकर ही आपस में, निगम भी जनता भी एक साथ मिलकर ही हम इस देहरादून शहर को आगे तक पहुंचा सकते। तो ये थे हमारे साथ मेयर सौरभ थपलियाल जी। निगम के रेवेन्यू को बढ़ाने को लेकर है रोड मैप भी तैयार किया है, और इनका कहना है कि जो टैक्स डिपार्टमेंट के पुराने रिटायर्ड अधिकारी हैं उनको बुलाएंगे, उनसे टिप्स लेंगे, ताकि जो टैक्स चोर हैं उन पर शिकंजा कसा जा सके। फिर वो चाहे मकान मालिक हो या मॉल में बड़े बड़े उद्योग चलाने वाले, कॉमर्शियल प्लेसेस चलाने वाले लोग हो। हमें देखना होगा कि आने वाले समय में जो ये कार्रवाई होगी टैक्स चोरों पर, उससे निगम की जो रेवेन्यू है वो कितनी बढ़ती है। खोजी नायत की इस रिपोर्ट में इतना ही। अगली शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।